Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Audrey. Happy birthday to you. Bye bye. Thank you, Rory. Everyone ये हाईवे की तरफ लेते भाई लेते मेरे को लगता है अभी क्या करना है इस पैकेज को ये नहीं बताओ तेरी नानी में तेरी बोल खुल के डरते क्या और ये भी शो कुछ अगर आप बताना इतना जनरलाइज क्वेश्चन था भाई कुछ सटीक क्वेश्चन पूछो इनको सटीक चाहिए। कैसा रहा एक्सपीरियंस? रोहित सर थे, मतलब कुछ अलग रहा आपका एक्सपीरियंस वहाँ पर? आपने कैसा टास्क किया? स्टंट बोलो स्टंट ये मेरी तरफ एक क्वेश्चन हाँ मतलब हम तो रोहित सर से पहले मिल चुके नए नए वाले जो नया लॉट है आप लोग बताते हैं एग्जैक्टली तो मेरे लिए बेस्ट पार्ट वही था शो का दैट आई विल गेट टू बी विद आई मीन वर्क डू स्टंट्स अंडर हिज मतलब उनकी निगरानी में स्टंट करने को मिलेगा क्योंकि इससे पहले भी मैंने सर काम किया है मूवी में लेकिन मूवी में काम करना एक अलग चीज होती है और स्टंट में वो खुद इतना इन्वॉल्व रहते हैं हर एक चीज में एंड ही मेक श्योर कि क्रू से लेके स्टंटमैन से लेके कंटेस्टेंट्स तक सब लोग अपना एफर्ट दे 100+ दे और वो बहुत ही फन लविंग इंसान है आई मीन उनके साथ जो टाइम गुजरा इट वाज अमेजिंग हमें एक तो एज ए कंटेस्टेंट इतना स्ट्रेस रहता है कि स्टंट होगा कैसा होगा क्या होगा हर एक का कंफर्ट जोन नहीं रहता स्टंट में लेकिन उसके बाद जो मस्ती मजाक का थोड़ा सा वो मोमेंट रहता है हल्का फुल्का सा इट वाज अमेजिंग बट एट द सेम टाइम कि अगर उनको लगता है कि इतने बड़े स्टंट का सेटअप जो है उसको डिसरिस्पेक्ट कर रहा है या थोड़ा सा पुश नहीं करा खुद को तो ऑफ कोर्स उनको गुस्सा आता भी है वो जायज भी है और बहुत गुस्सा आता है और अच्छी क्लास लेते हैं वो सबकी जो स्टंट सही से नहीं करते मुझे तो लगता है कि उनके सामने मेरे लिए सबसे बड़ा फेयर अबॉट बोलना था दैट वाज द बिगेस्ट फेयर फॉर मी इन दिस शो बट इट वाज अमेजिंग आई एम सो ग्लैड कि ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा इम्पैक्टफुल हिस्सा रहेगा दिस जर्नी ऑफ करेक्ट इसका नाम सीखने को भी मिलता है आपको जिंदगी में काम आए जिंदगी में काम आए जो जी भाई कहाँ जिंदगी में मगरमच्छ केचुओं से लड़ रहे हैं कहाँ लोग तार पे बंधे हुए हैं सर हाँ मतलब वैसे खतरे मोल जो हमारे साथ इस शो में वैसे होता है आई थिंक इसकी इस शो की सबसे बड़ी सीख मैं आई कैन ओनली स्पीक फॉर माई सेल्फ इसकी एक एक परसिवियरेंस होता है एक डिसिप्लिन होता है कि आप अपने जीवन में आप व्हाटएवर लाइफ थ्रोज एट यू कैन ओवरकम आप किसी भी मोड़ पे हो अपने जीवन के लाइफ विल ऑलवेज बी वेरी डिफिकल्ट तो हम अक्सर ना उस डिफिकल्टी में हार जाते हैं तो ये शो हमको प्रॉब्लली एक तरीके से लाइफ के लिए प्रिपेयर करता है कि नो मैटर हाउ डिफिकल्ट योर लाइफ अनुशासन कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए आपका डिसिप्लिन आपको जीवन में बहुत आगे ले जाएगा और आपके डर से आप जब जीत जाते हो ना तो इट्स ऑटोमेटिकली अ ग्रेट लर्निंग मेरे लिए नजरिया ऐसा रहा हमेशा से खतरों के खिलाड़ी का जब 2021 में गया था तो मुझे ये था कि जीतना या हारना बहुत जरूरी नहीं है खेल को खेलना बहुत जरूरी है लेकिन जब मैं इस बार गया था तो मेरे लिए था कि जीतना और हारना बहुत इम्पोर्टेंट है तो हर बार बदलते रहता है मेरा लिसन से अभी ना कई सारे बिग बॉस कंटेस्टेंट भी थे और एक्स सीनियर सब थे विशाल क्या कहना चाहिए बहुत इनक्रेडिबल शो है ये एंड बहुत सारे अच्छे मेमोरीज लेकर हम आते हैं एंड अभी थोड़ी देर पहले कोई पूछ रहा था कि लाइफ की लर्निंग तो मैं बहुत सारे स्टंट्स करके मैं खुद के बारे में समझ पाया कि ना मैं अपने कैपेबिलिटीज को पुश कर सकता हूँ क्योंकि ये चीज़ वहीं पे एक्सपीरियंस हो सकता था मुझे भी नहीं पता था कि मैं इतनी सारी चीज़ें कर सकता हूँ बट उस सिचुएशन में जब मुझे डाला गया और जब मैंने देखा कि मैं अपने लिमिट्स को पुश करके उन चीज़ों को अचीव कर पा रहा हूँ तो एग्जैक्टली मैं लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अचीव कर सकता हूँ जस्ट आई हैव टू पुश माई सेल्फ आई हैव टू पुश माई लिमिट्स एंड टॉकिंग अबाउट द कंटेस्टेंट्स मतलब मैं ये सिर्फ बैठे इसलिए नहीं बोल रहा हूँ हर एक इंसान का यहाँ पे एक दूसरे से इतना अच्छा बॉन्ड है मतलब आई एम कनेक्टेड टू एवरीबडी स्पेशली आफ्टर बिग बॉस मुझे तो लगता नहीं था कि इतना बॉन्ड हो पाता है रियलिटी शो वालों में बिग बॉस के जो झगड़े होते हैं ना जो दोस्ती होती है वो आउटर वर्ल्ड में नहीं टिकती है लेकिन खतरों खिलाड़ी की दोस्ती आउटर वर्ल्ड में टिकती है उन दोनों का ये शो की ना ब्यूटी है कि हर एक कंटेस्टेंट एक दूसरे के लिए चीयर कर रहा होता है कि यार तू करना कम ऑन मैं तेरे साथ वो बॉन्ड बहुत अच्छा बन जाता है एक दूसरे भले मन में चाहता है कि अबॉर्ट कर दे या हार जाए वो बताएगा नहीं उसमें ठीक है ये भी बात तो है यही इंसान है ऐसा यही तब से वो उंगलियां करेगा यही सब जगह मेरे साथ एक स्टंट था आपके साथ ही और हम एक दूसरे को चीयर कर रहे थे और जाते जाते पहले अविनाश ने मुझे बोला था कि आपने मुझे तो प्रेशर में ही डाल दिया बट थ्रू के साथ कंपीट कर रहे थे एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ द शो इट्स अबाउट स्पोर्ट्समैनशिप
नहीं, ये है शो में आपको देखने को भी मिलेगा हर एपिसोड में एक दूसरे के लिए सब लोग करते हैं। पर आनंद, शो में जाते टाइम मतलब जब स्टार्टिंग के टाइम पे आपने ये बोला था कि मुझे किसी से डर नहीं लगता है, तो शो में जाके अब आ चुके हो तो अब किसी से डर लग रहा है, मतलब मगरमच्छ या करंट से या पानी? मगरमच्छ करंट सबको फराना से डर सो ऑनेस्टली मैं बताऊं, काफी सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें मैंने रियल लाइफ में कभी डील किया नहीं था। मतलब करंट से कौन डील करता है, मगरमच्छ या इंसेक्ट से कौन डील करता है। तो वहां मुझे कुछ ऐसे खतरे, कुछ ऐसे डर समझ में आए जो मुझे लगा कि वहां पे डिस्कवर हुए कि ये खतरा तो मतलब खतरा आगे भी लग ट्राई रहा है करना मुझे, चाहिए उसको, कि खतरा डर लग रहा है है। मुझे इस चीज को लेके। ये मैंने कभी लाइफ में एक्सप्लोर किया ही नहीं था। बट जब मैं गई थी मैं बहुत एक ब्लैंक माइंडसेट से गई थी, क्योंकि मैं ये नहीं सोचना चाहती थी कि मैं अगर मगरमच्छ में डाल दिया, उनके बीच में डाल दिया क्या होगा, यू नो स्टंट में करंट आ गया तो क्या होगा, हाइट आ गई तो क्या, क्योंकि हमने कभी वो चीजें, आई डोंट थिंक ओनली मी, ऑल ऑफ अस, हमने अपनी जिंदगी में कभी एक्सपीरियंस किया नहीं है। बट सिंस आई वेंट देयर, मैंने कुछ अपने कुछ जितने भी डर थे वो मैंने एक्सप्लोर किए, ओवरकम करने की पूरी कोशिश की। सो राइट नाउ आई कंप्लीटली फील लाइक हारना जीतना एक साइड से होता है, आप स्टंट करते हो अपना 100% देते हो, लेकिन वो स्टंट करने के बाद जो फीलिंग आपकी होती है कि यार मैंने ये कर दिया, फिर चाहे आप हारे चाहे आप जीते, बट जो एक फेयर था, जो एक लास्ट इंस्टिंक्ट था, जहाँ पे आपकी बॉडी लिटरली, ऐसे कुछ स्टंट होते हैं जहाँ आपकी बॉडी फ्रीज हो जाती है। मतलब आपकी बॉडी इतना भी आप माइंड से प्रिपेयर हो ना कि करो ये करोगे आप, डू इट, आपकी बॉडी फ्रीज हो जाती है। बट सिंस आई हैव डन दिस शो नाउ एंड आई एम बैक हियर, आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैंने लिटरली अपने आप को उन सिचुएशंस में भी पुश किया है जो मैंने शायद कभी सोचा नहीं था लाइफ में कि मैं ये करूँ। यू आर नॉट सपोज टू पुट समवन डाउन, कि आप किसी को नीचे दिखाओगे तभी आप स्ट्रॉन्ग दिखोगे। आप स्ट्रॉन्ग हो, आपकी ऑरा में दिखता है। और हमेशा जब मैं इंटरव्यूज दिए थे बिग बॉस से, सॉरी, जब मैंने खतरों से पहले भी इंटरव्यू दिया था, तो मैंने तब भी कहा था कि मैं उनको एज ए स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट देखती हूँ। बट आई वॉज नॉट श्योर अबाउट मेरी बॉन्डिंग उनके साथ कैसी रहेंगी, बट इट वॉज अमेजिंग। शी वॉज टेकिंग केयर ऑफ मी लाइक एन एल्डर सिस्टर एंड शी वॉज डूइंग हर स्टंट्स fearlessly. I mean, imagine she's mother right now. अभी हमारा थोड़ा सा भी कुछ हेल्थ इशू होता है तो हम 2 बार शायद सोचते हैं कि ये स्टंट करें नहीं करें, कहीं इंजरी ना हो, फेस खराब ना हो जाए और समथिंग। She is a mother and yet she had shown a lot of strength in this whole season. You will get to see, and I'm really glad that I have this kind of bond with her. How was experience? अगर आप कुछ बताना चाहे, आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस काम करके, आपने कितना परफॉर्म किया, कुछ अगर? बहुत ज़्यादा मज़ा आया। एंड खतरों के खिलाड़ी एक ऐसा शो है जहाँ पे आप एंड उस मोमेंट पे जो सब बता रहे हैं कि कनेक्शंस बन जाते हैं, एक दूसरे को लोग चीयर करते हैं, दैट ऑलवेज स्टेज फॉर लाइफ। और मेरे पास तो एग्जांपल है, अली, जैस्मिन, हर्ष भारती मेरे दिल के बहुत करीब हैं वो लोग मेरे सीजन से, और इस बार भी ऐसा ही कुछ हुआ है। मैंने कुछ ऐसे कनेक्शंस बना लिए हैं जो मैंने नहीं सोचे थे बनेंगे, और पुराने कुछ दोस्तों के साथ फिर से हमारी दोस्ती इन वे रिफ्रेश हो गई है। सो आई थिंक बहुत कुछ हुआ है इस जर्नी के दौरान मेरे साथ, जहाँ पे मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने मिली, बहुत सारे रियलाइजेशंस हुए खुद के बारे में भी, बहुत कुछ समझ भी आया शो के बारे में भी। और काफ़ी लोग मुझसे ये पूछते हैं, स्पेशली इन हैदराबाद, फ्रॉम हैदराबाद, कि व्हाई दिस रियलिटी शो, एंड आई ऑलवेज हैव दिस आंसर, क्योंकि यही एक शो है जिसे मैं कभी मना नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि ये मुझे सिर्फ फिजिकली टेस्ट नहीं करता, मेंटली और इमोशनली भी करता है। एंड इट इज़ सच अ बिग चैलेंज दैट आई ऑलवेज वुड वांट टू हैव इन माय लाइफ। और इसमें मैं ही गई हूँ ना, क्या करो, जीत तो हम सभी गए कैसी हैं। बातें कर रहे हो guys? अभी तो हम शगुन को कैसे भूल सकते हैं? फरहाना जी क्या कहना चाहेंगे? मतलब फाइनलिस्ट में आपने देखिए, इस शो में जितने भी लोग हैं, कंटेस्टेंट्स हैं, उन सब में सब finalist हैं। हाँ, सब में काबिलियत है कि वो फाइनलिस्ट हैं। और मे बी फाइनलिस्ट ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो आपने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा। डेफिनेटली मैं चाहती हूँ कि आप देखें, उस शो के पड़ाव तक पहुंचे और मजे ले शो और में। एक्सप्लोर करें। नहीं, लेकिन फरहाना जिगर वाली लड़की है भाई, बहुत बड़ा जिगर दिखाया इसने, बहुत बढ़िया। ओ भाई, इसका समझ नहीं आता कब मजाक करता है कब सही बोलता है, इसलिए मैं इसकी बात ही नहीं सुनती। देखा, उसको लोग बोले तू विराट कोहली है। एक इंसान ने हमें से सबको इतना सरप्राइज कर दिया कि उसको लोग बोलते हैं विराट कोहली है। कौन है ये? तो सरप्राइज होने वाला जो है ना, पैरामीटर तोड़ दिया इसने, मेरी नजर में। ये बात तो मुझे भी नहीं पता है किस पे जा रही है। नहीं भाई, एक ही पे जा रही है मेरी नजर में, तो सिर्फ एक ही पे जा रही है। अविनाश सर, आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब
विराट कोहली मतलब फाइनली तक आप पहुंचे। यार देखो, पहला बात तो हम ऑब्वियसली हम में से कोई यहाँ पे बताएगा नहीं क्या हुआ है, ठीक है? तो आप लोग सवाल कर रहे हो, प्रोटोकॉल भी होता है, हम नहीं बताएंगे, बट ठीक है। सवाल ही लहसुन है भाई। अच्छी बात है कि किसी का भी नाम बट इट्स अ पॉजिटिव नोट कि यार लोग आपको समझ रहे हैं कि आप अच्छा किए हो, एंड आई एम ग्लैड कि वो चीज हो रही है। बस यही तो होता है, शो में जाओ तो आप भी चाहते हो कि आप एज अ स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट निकल के आओ, और अगर वो बातें हो रही है तो इट्स अ गुड हैप्पी नोट यार। Thank you guys. आलमंड मिल्क पिएगा बेटा। आलमंड मिल्क, हाँ। शगुन ने एक इंटरव्यू में कहा है कि गौरव हम नहीं जानते ये सब चीजें यार। तो आप लोग कैसा कहना चाहेंगे? भाई ये ये जो जो मैं बताता हूँ, यही बात आप गौरव खन्ना से पूछिए। गौरव खन्ना से पूछिए। शहीन खान से था। शगुन जितना दिखने में बहुत सॉफ्ट और सॉबर लड़की दिखती है, बट द बिगेस्ट एंड बेस्ट थिंग अबाउट हर इज कि वो शी टेक स्टैंड फॉर हरसेल्फ। नो डाउट मेरी नजर में भी काफी सारे अननेसेसरी कमेंट्स किए गए हैं उस पे, बोल जिसमें गई। हाँ, बट जिसमें आई थिंक शी इज समवन हु स्टूड फॉर हरसेल्फ एंड शी वाज नॉट लुकिंग फॉर समवन हु विल एडवोकेट फॉर हर और समथिंग। बट जो भी था, आई वाज नॉट दैट मच इन्वॉल्व इनटू इट, बट कहीं ना कहीं आप सेट पे हो, आपको सुनने को मिलता है, कहीं से बातें आ रही हैं, दैट्स इट। इन आई वाज नॉट इन्वॉल्वड एनीवेयर जहाँ पे मे बी दे हैड फाइट और मे बी दे डिड नॉट हैव एनी फाइट, आई डोंट नो। तू रास्ता ये हाईवे की तरफ लेते भाई मेरे को सर्विस लगता है भाई, अभी क्या गाइस के लिए बदनाम तो मैं बता तेरी नानी में तेरी बोल खुल के डरते क्या आप? ये भी शो किसी से नहीं लड़ी है। फरहाना किसी से डरती है क्या फरहाना भाई? से डरती है क्या? WhatsApp डरता है क्रोकोडाइल से क्या? लड़ी है, क्रोकोडाइल से। ऑफ स्क्रीन भी फरहाना की किसी से लड़ाई नहीं हुई। और ये चीज नहीं बोली। थैंक यू लड़ाई तो हुई नहीं है किसी से। किसी से हम तो बहुत अच्छे इंसान हैं। ये लड़ती WhatsApp किसी से लड़ती